दिखा दो कि ये लोग हैं। ठीक है, 2 लोग। ठीक है, प्रकाश। अपन ने अब तक क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रकाश। अपन ने इसमें क्या देखा? प्रकाश की किरणें। अपन ये देख चुके हैं। इसमें क्या प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। 1 2 3। पहली प्रकार की किरणें कौन सी होती हैं? समांतर। कौन सी वाली होती हैं? समांतर। समांतर प्रकाश किरण। ठीक है। दूसरी कौन सी होती हैं? अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण। कौन सी? अभिसारी। तीसरी कौन सी होती है? अपसारी प्रकाश किरण। ठीक है, ये समझ में आ गया था अपन को पहले। समांतर किरणें कैसी होती हैं? बिल्कुल सीधी जाती हैं। समांतर किरणें कैसी होती हैं? बिल्कुल सीधी जाती हैं। अभिसारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? एक बिंदु पर आती हैं, एक बिंदु पर है ना? आकर रुक जाती हैं। एक बिंदु पर आकर आती हैं, बस टकराती हैं बोलेंगे अपन, रुक जाती हैं नहीं बोलेंगे। इस बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया था? ओ। इस बिंदु का नाम अपन ने क्या रख दिया था? ओ। फिर तीसरी प्रकार की कौन सी किरणें होती हैं? अपसारी। कौन सी होती हैं? अपसारी। अपसारी क्या होती हैं? ये एक ही बिंदु से निकलती है, फैलती हैं, है ना? चारों तरफ फैल जाती हैं। इस बिंदु का नाम हमने क्या रखा था? ओ। तो अपन को प्रकाश की किरणें अपन को पता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। अपन क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, कल या परसों में पढ़ा था ना अपन ने ये। परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये चीज अपन समझ चुके हैं। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन भी अपन ने 2 प्रकार का पढ़ा था। कितने प्रकार का पढ़ा था? 2 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा था? अनियमित। अनियमित। दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था? नियमित। कौन सा पढ़ा था? नियमित। ठीक है। अनियमित प्रकाश की किरणें के प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है? जैसे मान लो ये कौन से पृष्ठ पे होता है? खुरदरे। कौन से पृष्ठ पे होता है? खुरदरे। इस तक किरण आएगी, एक किरण इधर चली गई, दूसरी किरण आई वो इधर चली गई, तीसरी किरण आई वो किधर चली गई? इधर, है ना? इनकी दिशाएं क्या है? बदल जाती हैं। मैं नहीं पढ़ा तो जो नियमित कोई बात नहीं। अनियमित सॉरी नियमित तो तुमको पता है ना? बिल्कुल कैसा था? बिल्कुल चिकने पृष्ठ पे। किस पे होता है ये? चिकने पृष्ठ पे। इस पे जो किरण आगे टकराती हैं उसी माध्यम में वापस लौटती हैं, जैसे कि तैसी। जैसी आई थी वैसी की वैसी लौट जाती हैं। जैसी आई थी वैसी की वैसी वापस लौट जाती हैं। ये अपन प्रकाश का परावर्तन देख चुके हैं। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? समतल दर्पण में से परावर्तन। क्या देखा था? समतल दर्पण से परावर्तन। चलो, अब इन लाइनों के तुम मुझे नाम बताना। ठीक है? हाँ, इस वाली किरण का नाम अपन क्या रखेंगे? आपतित किरण। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। इसका अपन क्या नाम रख देते हैं? ए। ये वाली कौन सी किरण है? ये वाली कौन सी किरण? बिंदु तुम भी बोलो बेटा, कौन सी किरण है? परावर्तित। इसका अपन ने बी रखा था। अब हमने यहाँ पे क्या बनाया था? एक अभिलंब। क्या बनाया था? एक अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? सीधी लाइन। अभिलंब क्या होती है? सीधी लाइन। इसका अपन ने नाम क्या रखा था? सी। क्या रखा था? सी। और जो हमने पृष्ठ लिया, चिकना पृष्ठ लिया था अपन, इसका भी नाम रखा था पी और क्यू। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाए? पी एंड क्यू। और ये जहाँ पर टकरा रही थी इस बिंदु पर, उस बिंदु का नाम क्या था? क्या नाम था इसका? आपतन बिंदु। क्या नाम था? आपतन बिंदु। वेरी गुड। ठीक है। इसका नाम अपन ने क्या रख देते हैं? ओ। इसका रख देते हैं ओ। अब देखो, ये जो किरण आपतित किरण आ रही है, इसके बीच में किरण कोण बनेगा, वो उसको कौन सा कोण कहेंगे? आई बोलेंगे, है ना? इसका नाम क्या था? आई। लेकिन इसको कौन सा कोण बोलते हैं? आपतित कोण। कौन सा कोण है ये? आपतित कोण। ये वाला कौन सा था? परावर्तन कोण। ये वाला कौन सा था? परावर्तित कोण। ये चीजें अपन को पता है। ये चीजें क्या अपन को पता है? परावर्तन के नियम भी अपन ने शायद कल पढ़े थे, है ना? परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2। वेरी गुड। बिंदु, पहला नियम बताओ। पहला नियम सदिया नहीं यार, सब याद है। कोई नहीं। बिंदु, गोविंद तुम बताओ। आपतित किरण सॉरी परावर्तित किरण तथा ये कौन सी लाइन थी?
अभिलंब, हाँ, अभिलंब तथा ये अब तीनों चीजें किस पे आती हैं? एक बिंदु एक पर बिंदु पर आकर आती हैं, एक उस पे आती हैं या फिर एक तल पर होते हैं। एक तल पर बेटा उनको फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ, वीडियो चालू ही रहने दो। बंद कर दो, एक ब्लॉक हो गई। ठीक है, तो ये किस पे होते हैं? एक बिंदु पे आके टकराते हैं, उसको अपन कौन सा बोलते हैं? एक तल पर एक तल पर टकरा, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? एक तल आपतन में बिंदु। रहते हैं। आप तल इसको क्या बोलते हैं अपन? आपतन बिंदु। वेरी गुड। हाँ, दूसरा नियम बताओ गोविंद एक बार फिर। आपतित कोण सर ये आई और आर एक ही बराबर होते हाँ, हैं। लेकिन इनके नाम बताने। आपतित कोण परावर्तित कोण एक बराबर होते हैं। बराबर आपतित होते कोण LI परावर्तित कोण R एक ही बराबर बराबर होते, समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। समान होते हैं। चलो वेरी गुड। चलो उसके बाद में अपन ने क्या है? समतल दर्पण हमने देखा था प्रतिबिंब का बनना। क्या देखा था? प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? 2 प्रकार के। कितने बनते हैं? एक कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी। कौन सा था? वास्तविक और आभासी। अपन ने ये पढ़ा हुआ है। हाँ वास्तविक में जो चित्र वो छवि बनती है, कैसी बनती है? उल्टी उल्टी। कैसी बनती है? उल्टी। आभासी में सीधी सीधी बनती है। आभासी में कैसी बनती है? सीधी। और आभासी प्रतिबिंब को अपन क्या नहीं कर सकते? एक ही पर्दे पर नहीं। इसको क्या अपन? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद अपन देखेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें अपन ने क्या, ये तो खैर मेरे, हाँ ये भी अपन ने पढ़ा हुआ था, कल ही पढ़ा था शायद। हाँ सर, हाँ, इसमें क्या मोमबत्ती को लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? मोमबत्ती मोमबत्ती को लिया था अपन ने। उसके सामने क्या रखा था अपन ने? एक शीशा रखा था। शीशा। क्या रखा था अपन ने? शीशा रखा था, कांच रखा था, है ना। और अपन उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ। अपना कांच कैसा पृष्ठ था? खुरदरा के चिकना? चिकना चिकना था। तो इस पे जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा? नियमित। क्या नियमित? नियमित। कैसा होगा? नियमित होगा। चलो ये चीज भी अपन कल देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद में आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? गोली दर्पण, है ना। हाँ, पार्श्व परिवर्तन अपन ने देखा था। पार्श्व परिवर्तन मतलब उल्टी दिखती है। चीजें कैसी दिखती हैं? उल्टी दिखती हैं। चीजें कैसी दिखती हैं? उल्टी दिखती हैं। जैसे ये रेड लिखा हुआ है, ये कैसा दिखेगा? उल्टा। ये कैसा दिखेगा? उल्टा। अपन ने एक चीज और देखी थी कल कि अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर। कितने अक्षर? 11 अक्षर। वो जैसे के तैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? जैसे के तैसे, वैसे के वैसे दिखते हैं। AHIMOTUVWXY। ये कैसे दिखते हैं? जैसे के तैसे दिखते हैं। अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं गोली दर्पण। क्या पढ़ रहे हैं? गोली दर्पण मतलब गोल दर्पण। कैसा है? दर्पण कैसा है? गोल। बिंदु एक चम्मच लेके आना, 1 मिनट बेटा। जैसे चम्मच है ना, ये क्या है? एक गोलीय दर्पण का उदाहरण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण का क्या है? उदाहरण है। क्या है? अब देखो ये हमने कैसे बनाया, है ना। अब चम्मच में अपन एक चीज देख सकते हैं। इस चम्मच को अगर बिल्कुल ऐसा पूरा गोल कर दिया जाए, चम्मच से चम्मच लगाते जाएं, तो एक चम्मच कैसी बन जाएगी? पूरा एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा गोला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ, तो अब क्या है? अब हम उस गोले में से इसको इतना काट दिया, एक चम्मच को क्या अपन ने निकाल लिया। अब जैसे देखो, ये मान के चलो, ये जो गोल गेंद थी, हमने उसका इतना हिस्सा क्या काट लिया। दिख रहा है? ऐसा इतना हिस्सा लिया, बाकी अपन ने क्या सारा छोड़ दिया। इतना अपन ने काट लिया। अब देखो, जो गोलीय दर्पण होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। और एक कौन सा होता है? अवतल। कौन सा होता है? अवतल। ये वाला कौन सा है? उत्तल मतलब उठा हुआ। उत्तल मतलब क्या? उठा हुआ। अवतल मतलब धंसा हुआ, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उठे हुए कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। केव से मैंने समझाया था ना, गुफा जैसा होगा, क्योंकि अंदर को धसा हुआ है। ये कैसा? अंदर को धसा हुआ है। चलो इसको अपन थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। चित्र 16.7 के अनुसार कांच के खोखले गोले की कल्पना कीजिए। सोचा अपन ने, एक गोला, खोखला गोला, जिसका केंद्र क्या है? सी। इसका अपन ने केंद्र क्या माना? सी, है ना। जैसे ये मान लिया सी, दिख रहा है इसमें सी, ये रहा, ये क्या है? सी। ये क्या है? सी। अब देखो, उसके बाद में M1 M2, ये क्या अपन ने इतना लिया है? M1 M2 अपन ने पूरे गोले में से कितना काट लिया? इतना। तो इसके हमने जो साइज रख दिया कि इस बिंदु को अपन M1 मान लिया, इसको क्या मान लिया? M2 मान लिया। हमने कितना लिया? इतना शीशा। तो इस पे अपन नाम लिख सकते हैं M2, और इसको क्या लिख देते हैं? M1।
अब यहाँ एम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मिरर है। क्या है? मिरर। मिरर का अपन ने एम ले लिया है ना, क्यों फालतू का कुछ और चीज सोचा, इसलिए हम मिरर का एम ले लेते हैं। क्या सोचते हैं? एम ले लेते हैं। अब देखो, इस भाग की बाहरी सतह पर चांदी की कलई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई देने लगती है। ठीक है, चांदी तो खैर नहीं, ये तो स्टील है। ये क्या है? स्टील है, फिर भी चमकदार दिख रही है। प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह पर होता है। यह गोलीय दर्पण अवतल कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन किस पे हो रहा है? देखो, इस पर रोशनी चमकती हुई दिख रही है, फिर तुम्हारी आंखों में जा रही है। हाँ, दिख रही है, चमकती हुई चम्मच में दिख रही है ना, बिंदु सी। ये क्या था? अवतल वाला। खोखले कटे हुए भाग का M1 M2 आंतरिक सतह पर चांदी की कलई करने पर, इस पर क्या है? अंदर करनी, अंदर की तरफ किया जा रहा है ना। तो गोलीय भाग का बाहरी सतह चमकीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? चमकीली दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे अपन ने वो शीशा देखा था ना, उसके पीछे अपन ने एक पीछे मरकरी का, वो मैंने बताया था, लेप लगा रहता है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम मरकरी का लेप नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे किसका लेप लगा रहे हैं? चांदी का। किसका लगा रहे हैं? चांदी का। किसका लेप लगा रहे हैं अपन? चांदी का। चलो, है ना। अब इसमें देखो, सेंटर, इसमें वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, है ना। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ये चीज अपन देख रहे हैं, है ना। इसमें क्या है? जो वक्रता केंद्र है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में। कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में। जो अपन ने गेंद सोची थी ना, उसके कहाँ होगा? ये बिल्कुल बीच में। सेम इसमें होगा, सेम उसमें होगा। अब त्रिज्या जानते हो? त्रिज्या किसको बोला जाता है? त्रिज्या बोलते हैं एक सर्कल की इस वाली लाइन। ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या, है ना। रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस, है ना। तो अब ये अपन ने यहाँ से यहाँ तक लिया है, इसको अपन क्या बोल देंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला पॉइंट क्या अपना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोल रहे हैं इसको? वक्रता केंद्र। और जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोल रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। आई बात समझ में? इतना समझ में आया तुमको? अभी सिर्फ अपन को नाम देखने हैं कि कौन सी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं। अभी अपन देख ही नहीं रहे कि आगे क्या हो रहा है ना। अभी अपन कौन से कांच की बात कर रहे हैं, कौन से शीशे की बात कर रहे हैं? गोल की। किसकी बात कर रहे हैं? गोल की। अपना दर्पण कैसा है अभी? गोल। अपना दर्पण कैसा है अभी? गोल। चलो, अब यहाँ पे आता है ध्रुव पोल। क्या बोला जाता है? ध्रुव पोल। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब ये चीज कैसे होगी? ये जो चम्मच है ना, इसके अपन बिल्कुल सेंटर का एक पॉइंट लेंगे। किसका लेंगे? सेंटर का एक पॉइंट। अपन ने बिंदी बना दी उस पर, तो इसको अपन P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? P। क्या है ये? P। इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोल बोलते हैं। अब देखो, उसके बाद क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। क्या? वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव। आई बात समझ में कि नहीं आई? अभी वक्रता केंद्र कहाँ है? दोबारा देखो, ये अपन ने गोला बनाया था, है ना। ये अपने सेंटर को क्या बोला था? वक्रता केंद्र। क्या बोला था? वक्रता केंद्र। ठीक है। और क्या देखा? दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली। दर्पण का ध्रुव क्या था? अपन ने सेंटर लिया था, P। क्या लिया था? सेंटर लिया था, P। क्या लिया था? P। इसको मिलाने वाली रेखा। इसको क्या है? मिलाने वाली रेखा। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ये चीज समझ में आई लाइन अभी तक, है ना। समझ में आई? ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, ये सेंटर, ये रहा C। यहाँ से यहाँ तक जो एक लाइन खींची जाएगी वो क्या होगी? वक्रता केंद्र। सॉरी, वो क्या नाम था? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे उसको? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। अपन ने इसका नाम क्या रखा था? C। इसका नाम अपन ने यहाँ पे C देखा था ना। वक्रता केंद्र का नाम क्या था? C। तो C से P की दूरी, मुख्य अक्ष क्या है? C से P की दूरी, या PC बोल सकते हो या फिर CP बोल सकते हो, है ना।
कुछ भी बोल सकते हो अभी फिलहाल, अपन पीछे आगे पीछे कर दें कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है ना। एक क्या M1 M2 दर्पण का द्वारक है। यहाँ से अपन ने देखा था ना, अपन ने कितना काटा था इसको, इतना सा काटा था ना, तो M1 था M2 था। इस बीच की दूरी देख रहे हैं अपन, है ना। इस बीच की दूरी को क्या बोलेंगे अपन? M1 M2। इसको क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक। क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक। यहाँ पे अपन ने नाम लिखे थे देखो, M1 M2। तो ये क्या था? दर्पण का द्वारक। क्या? दर्पण का द्वारक। चलो अब देखो एक चीज है यहाँ पे, मुख्य फोकस शब्द क्या आया है? मुख्य फोकस। अभी सिर्फ शब्दों पर ध्यान दो, अभी जब चित्र बनाएंगे ना अपन तब अपन को चीज समझ में आएंगी। क्या? मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र 16.8 में इसे F के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये देखो, इसको समझाता हूँ मैं कैसे। हाँ, ये वाला दर्पण कैसा है अपना? चलो हाँ, अब इस दर्पण को बताओ कौन सा वाला दर्पण है? ये दर्पण कौन सा वाला है? कॉनकेव। कौन सा वाला है? कॉनकेव को इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल। ठीक है। अब देखो ये क्या था अपना? प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या था अपना? C। क्या बोलते थे इसको? वक्रता केंद्र। क्या बोल रहे थे? वक्रता केंद्र। यहाँ से बीच में अपन ने सीधी लाइन खींच दी। अब क्या हुआ? जो किरण यहाँ से आई सीधी, ये किरणें क्या आई? दो किरणें। अपन क्या लेके आए? किरण। दो किरणें लेके आए। एक का नाम अपन क्या रख देते हैं? A। एक का नाम क्या रख देते हैं? B। आई बात समझ में? इतना समझ में आया? अब ये किरणें क्या ना यहाँ से टकरा कर ऐसे निकलेंगी। निकल गई। ये वाली किरण टकरा के कैसे निकल गई? ऐसे निकल गई। तो ये यहाँ पे जिस बिंदु पर टकराई ना, इस बिंदु को अपन ने क्या बोला था? मुख्य फोकस। क्या बोला था? मुख्य फोकस। क्या बोला था? मुख्य फोकस। क्या बोला था? मुख्य फोकस, है ना। इसका नाम अपन ने इसको किस अल्फाबेट से दिखाया था? F। किससे दिखाया था? F। इतना समझ में आया? चीजों के नाम थोड़े बहुत समझ में आए? बस लाओ बेटा।